हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश में। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का, और क्लास 10th का आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों, इसका तीसरा भाग कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदा जा रहा है। कुआं खोदा जा रहा है, मान लिया ये है कुआं, ठीक है, ये है कुआं। इसको प्रत्येक मीटर की खुदाई का 150, पहले मीटर की खुदाई का, यानी ये पहला मीटर हो गया हमारा। मान लिया ये यहाँ से 0, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। तो 0 से 1 मीटर तक खोदने का 150 रुपये लगता है, 150 रुपीज़। इसके बाद का डिगिंग का लगता है ₹50, है ना, हर बार 50 रुपये लगता है। तो अब हम देखते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पर डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर की डिगिंग का खर्चा है 150 रुपये, ठीक है। पहले मीटर की खुदाई का खर्च ये है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कॉस्ट भी वर्ड जोड़ देते हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150। अच्छा, इसके बाद सेकंड, यानी कि द कॉस्ट ऑफ, तो दूसरे सेकंड मीटर की खुदाई का खर्चा कितना आ जाएगा? 150 जमा में 50 बराबर 200। तो इसी तरह अब तीसरे मीटर, थर्ड का कितना आ जाएगा? 200 जमा फिर 50 जुड़ जाएगा तो 250 हो जाएगा। फिर लेते हैं तीसरा, चौथा, फोर्थ निकाल लेते हैं। तो 250 प्लस में 50 और बराबर में 300। इस तरह से हम लगातार निकाल सकते हैं। अब हमें ये जांचना है क्या 150 से जो हमें नंबर प्राप्त हुए, सबसे पहला नंबर 150 है, फिर 200, 250, 300, क्या ये नंबर एपी के फॉर्म में है? तो जी बिल्कुल है, एपी के फॉर्म में। इसलिए है क्योंकि ये हमारा पहला पद है और पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, और यही निश्चित संख्या हर बार जुड़ रही है। तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, इसलिए ये एपी है। ओके, तो अब इसका हम लिखते हैं डिसीजन और जानते हैं हमें फाइनली आंसर क्या देना है, ठीक है। क्लियरली 150, 200, 250, 300 are in the form of an AP। और ये AP के फॉर्म में है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कॉमन डिफरेंस है बराबर, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये तो बच्चों ये हो गया इसके पीछे का कारण। ओके, तो हिंदी माध्यम वाले इसे कैसे कहें? हिंदी माध्यम वाले कहेंगे यह स्पष्ट है कि 150, 200, 250 और 300 जो है एपी के फॉर्म में है, ठीक है, एपी के रूप में है, एपी के रूप में है। कारण क्योंकि अंतर समान है, अंतर या सार्व अंतर समान है। तो ये हो गया हमारा, ये भी सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब लेते हैं हम चौथा पार्ट, ठीक है बच्चों, चौथा भाग इसका लेते हैं और रखते हैं उसको आपके सामने। चौथा भाग है नंबर 4। नंबर 4 में बोला प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट, ठीक है,
जबकि 10,000 रुपये की राशि, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल यदि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज है, और इसका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। तो कहता है कि इस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का, अच्छा इस पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा होता है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष के मिश्रधन से जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी क्या वो एपी में होगा। तो इसको हम चेक करते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो प्रश्न आपको समझ आया, दोबारा समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि है और 8% की दर से ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अगर हम हर साल का अमाउंट निकालें, ठीक है, अमाउंट जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर, ठीक है। तो ये जो है एवरी ईयर का हम ये निकालेंगे और उसे चेक करेंगे क्या वो एपी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न। अब हम इसको शुरू करते हैं। और तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला ले लेना है। तो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, एंड देयर इज n जो है, n क्या है, समय है, समय को n से रिप्रेजेंट किया गया, समय यानी कि n, टाइम, ये आपका समय है। और ये क्या है, ये आपकी दर है, दर यानी कि रेट। और ये क्या है, ये मूलधन है, इसको हम नाम देते हैं मूलधन अर्थात प्रिंसिपल। तो मूलधन, दर और समय यानी कि n। तो अब ये हमने सूत्र लगाना है और चेक करना है, ठीक है। तो हम इसे लगाते हैं, तो हमारा अमाउंट क्या बनता है, अमाउंट हमारा बनेगा इतना 10,000 1 प्लस 8/100 पावर, फर्स्ट ईयर के बाद ये पावर 1 होगी। फिर क्या होगा, फिर से 1,000 और 10,000 1 प्लस R की जगह 8 अपॉन 100, इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, फिर 10,000 इस तरह हमें लेना पड़ेगा 1 प्लस 8/100, और तीसरे साल के लिए इसकी पावर हो जाएगी 3। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा हर साल का यानी प्रत्येक अतिरिक्त साल का अमाउंट निकल आएगा। इससे पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट निकलेगा ना। देखिए P की जगह 10,000 ले लिया, R की जगह 8 लेना है, और N की जगह कंटिन्यू फर्स्ट ईयर का 1 ले लिया, सेकंड ईयर के लिए 2 ले लिया, थर्ड ईयर के लिए 3 ले लिया। तो इस प्रकार से जो हमें ये हमको जो प्राप्त हुआ, अब हम इससे जांच कर सकते हैं कि क्या ये एपी के फॉर्म में है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास संलग्न टर्म्स यानी कि पद निकल कर आया है वो उसका अंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो क्या इसका डिफरेंस जो निकल कर आएगा, इसका और इसका डिफरेंस जो निकल कर आएगा, तो क्या वो सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों सेम, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इनका डिफरेंस सेम हो ही नहीं सकता है। ये नंबर सेम है लेकिन ये डिफरेंट है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। इसी तरह इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस भी सेम नहीं आ सकता। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो अब हमें लिखना कैसे पड़ेगा? तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पहले पार्ट का फर्स्ट का 4। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं डी एडजेसेंट टर्म्स do not have the same difference. So this is not an AP, मतलब ये AP नहीं है। अब इसी को हम अगर हिंदी वाले
हिंदी माध्यम के छात्र इसको कैसे लेते हैं? हिंदी माध्यम वाले छात्र लिखेंगे प्रत्येक संलग्न, या केवल इतना लिखते हैं संलग्न या आसन्न, संलग्न पदों का अंतर समान नहीं, संलग्न पदों का अंतर समान नहीं, अतः एपी नहीं है, यानी ये एपी के रूप में यह संख्या नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहले भाग के सभी प्रश्न हल। आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, और आज के लिए धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।